बच्चों, पिछले वीडियो में आपने भारत की प्राकृतिक संरचना की जानकारी प्राप्त की थी। इस वीडियो में आप ब्राज़ील की प्राकृतिक संरचना के बारे में जानेंगे। जैसा कि ब्राज़ील देश की जो भूमि है वह भी सर्वत्र एक समान नहीं है। कहीं पर पठार हैं, कहीं छोटे छोटे पर्वत हैं और इसका जो अधिकांश भाग है वो उच्च भूमि से घिरा हुआ है। यद्यपि यहाँ पर बहुत ऊंचे पर्वत नहीं हैं, लेकिन पठारी भाग ज़्यादा है। उत्तर की तरफ आप देखेंगे तो अमेज़न नदी का मैदान है। दक्षिण पश्चिम में पराग्वे, पराना, उरुग्वे का मैदान है। इसलिए आप इसे अलग अलग प्राकृतिक संरचना में देख सकते हैं। इसकी प्राकृतिक संरचना में आप देख रहे हैं उच्च भूमि, विशाल कगार, तटीय प्रदेश, मैदानी प्रदेश और द्वीप समूह के रूप में बांटा गया है। तो आप इस देश के एक एक प्राकृतिक संरचना के बारे में जानेंगे। सबसे पहले उच्च भूमि के बारे में आप जानें। दक्षिण का जो ब्राज़ील का पठार है वह एक विशाल पठारी भाग है। इसे हम ब्राज़ील की उच्च भूमि अथवा ब्राज़ील का ढाल क्षेत्र भी कहते हैं। इसमें आप दो पठार देखेंगे, दो उच्च भूमि देखेंगे। सबसे पहले आप उत्तर में गुयेना उच्च भूमि को देख रहे होंगे, जो वेनेजुएला से लेकर फ्रेंच गुयाना तक फैला हुआ है। यह अलग अलग देश हैं, लेकिन ब्राज़ील में भी यह मुख्य रूप से जो रोरैमा राज्य है, पारा और अमापा है, इन राज्यों में भी फैला हुआ है। यहाँ पर जो एक सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है जिसे पिको डी नेबलिना कहते हैं, वह यहाँ पर स्थित है, जो ब्राज़ील और वेनेजुएला की सीमा पर स्थित है। इसकी ऊंचाई 3014 मीटर है। तो यह ब्राज़ील के उत्तरी भाग का पठारी भाग है। ब्राज़ील की जो दक्षिणी उच्च भूमि है वह मुख्य रूप से आप दक्षिण पूर्व की ओर देख रहे हैं, और दक्षिण पूर्व आप यह भाग जो देख रहे हैं यह ब्राज़ील की एक बड़ी उच्च भूमि है। इसका जो दक्षिणी और पूर्वी भाग है वहाँ पर इसकी ऊंचाई 1000 मीटर से भी अधिक है, लेकिन अन्य भागों में यह 500 से लेकर 1000 मीटर तक भी है। इस ढलान से जो इसमें आप देखेंगे कि इसकी ऊंचाई उत्तर की ओर धीरे धीरे कम होती चली जाती है। इधर इसका ढाल बहुत ज़्यादा नहीं है, और इधर इस उत्तरी उच्च भूमि से बहने वाली जो सहायक नदियाँ अमेज़न की हैं वह बह करके अमेज़न नदी में मिल जाती हैं, और कुछ नदियां हैं जो अटलांटिक महासागर में भी मिलती हैं। उच्च भूमि के दक्षिणी पश्चिमी भाग में यह जो भाग आप देख रहे हैं, इसमें पराग्वे, पराना और नीचे उरुग्वे नदी है, यह बहती है, जो मुख्य रूप से अर्जेंटीना जो देश देख रहे हैं इधर, इसमें इस दिशा की तरफ बहती हैं। और इसका जो पूर्वी भाग है इस उच्च भूमि का, इसका ढलान इस दिशा में बहुत ही तीव्र है, और तीव्र ढलान की वजह से यह पूरा क्षेत्र एक कगार की तरह दिखाई देता है। तो ब्राज़ील का अधिकतर यह भाग
आप उच्च भूमि से देखेंगे। यहाँ गुएना का यह भाग भी उच्च भूमि से देखेंगे। तो यह इसका पहला भाग हुआ। इसके बाद आप विशाल कगार, जो भी नाम लिए, विशाल कगार के बारे में समझेंगे। यह कगार मुख्य रूप से आप पूर्वी भाग में देखेंगे, दक्षिण पूर्व भाग में देखेंगे। यह कगार का ढाल जो है बहुत तीव्र है और इस पूरे ब्राज़ील देश पर यह जलवायु पर पूरा प्रभावित करता है और इसकी जो ऊंचाई है वह 790 मीटर है। यह मुख्य रूप से साओ पाउलो से लेकर के पोर्ट अलेग्रा तक यह दक्षिण की तरफ इधर फैला हुआ है। इससे होकर आने वाली जो दक्षिण पूर्व की यह व्यापारिक पौने होती हैं, यह इनको आगे बढ़ने में बाधा उत्पन्न करता है और इसके कारण इसका जो उसके बाद का भाग है, उत्तर पूर्व का भाग है, यह उत्तर पूर्व का भाग वृष्टि छाया प्रदेश बनता है, अर्थात यहाँ वर्षा बहुत ही कम होती है। इसे अनावृष्टि चतुर्भुज के नाम से जाना जाता है। तो यह इस प्राकृतिक स्वरूप का एक छोटा सा भाग है, लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके बाद आप अगले प्राकृतिक स्वरूप को देखेंगे, तटीय प्रदेश। यह आप देख रहे हैं, यह तटीय प्रदेश है जो मुख्य रूप से 7,400 किलोमीटर लंबाई तक फैला हुआ है। इसे आप दो भागों में देख सकते हैं, एक उत्तर का यह तटीय भाग और यहाँ से लेकर के यह आपका पूर्वी तटीय भाग है। उत्तर का जो तटीय भाग है वह अमापा से लेकर के पूर्व में रियो ग्रांडे डो नॉर्टे तक यह फैला हुआ है और इसके आगे जो यह दक्षिण का भाग है यह तटीय प्रदेश है, जिसे हम पूर्वी तट के नाम से जानते हैं। इसमें उत्तरी जो तटीय भाग है, इसमें अमेजन और टोकान्टिस नदियाँ आकर के अटलांटिक महासागर में मिलती हैं और यहाँ पर मिलने के पहले निक्षेपण के द्वारा कुछ द्वीप और खाड़ी का निर्माण हुआ है, जिसमें माराजो द्वीप और माराजो की खाड़ी, साओ मार्कोस की खाड़ी मुख्य रूप से है। इसके बाद इस पूर्वी तटीय भाग जो रियो ग्रांडे डो नॉर्टे से लेकर के यह दक्षिण तक फैला हुआ है, इसमें मुख्य रूप से उत्तरी ढाल से ब्राज़ील के उच्च भूमि के उत्तरी ढाल से बहकर जाने वाली अटलांटिक सागर में मिलने वाली जो नदी है, जिसे साओ फ्रांसिस्को नदी कहते हैं, यह एक लंबी नदी है जिसका पूरा भाग ब्राज़ील में ही पड़ता है, अन्य देश में नहीं जाता है। तो यह साओ फ्रांसिस्को नदी इस पूर्वी तटीय भाग में आकर के मिलती है। इसके तट पर कुछ पुलीन और बालू का भित्तियाँ भी दिखाई देती हैं और इन किनारों की जो रक्षा होती है प्रवाल भित्ति और द्वीपों द्वारा होती है। तो यह एक दूसरा प्राकृतिक जो संरचना है, स्वरूप है, वह तटीय प्रदेश के रूप में है, जिसे आप ध्यान देंगे। इसके बाद में अगला जो आप प्राकृतिक स्वरूप देख रहे हैं वो ब्राज़ील का मैदानी प्रदेश है। ब्राज़ील का जो मैदानी प्रदेश है, इसे आप मुख्य रूप से दो भागों में देख सकते हैं। एक भाग है जो अमेजन घाटी का मैदान और दूसरा है पराग्वे पराना घाटी का मैदान। अमेजन नदी जो ब्राज़ील की सबसे लंबी नदी है, पेरू देश के पास एंडीज पर्वत से निकल करके यह पूरब की दिशा में बढ़ती है और इसमें अनेक नदियां आकर मिलती हैं, जिससे एक बहुत ही बड़ा मैदानी प्रदेश बना है। इसका जो ढाल है
वह पूरब की तरफ है। पश्चिम तरफ इसकी जो चौड़ाई है वह 1300 किलोमीटर है। और जब यह आगे बढ़ती है, कहीं पर दो उच्च भूमि मिल जाती है, कठोर उच्च भूमि मिल जाती है, तो वहाँ इसकी चौड़ाई कम हो जाती है, लगभग 240 किलोमीटर हो जाती है। इसका प्रवाह पूरब की तरफ होता है और यह अटलांटिक महासागर में मिल जाती है। अमेजन की पूरी जो घाटी है वह वन उष्णकटिबंधीय वर्षा प्रकार के यहाँ पर वन पाए जाते हैं। यहाँ के जो वन हैं वह काफ़ी सघन हैं और यहाँ पर बार बार बाढ़ आने के कारण वनों के नीचे की जो ज़मीन है उस पर उगने वाली जो घनी वनस्पतियाँ हैं, जिसके कारण यह पूरा जो मैदानी भाग आप देख रहे हैं यह बहुत ही जंगलों से व्याप्त है, बहुत सघन है, बहुत दुर्गम है। यहाँ पर आसानी से आया जाया नहीं जा सकता है। तो यह अमेज़न घाटी का एक विस्तृत मैदान है। दूसरा आप देख रहे हैं यह पराग्वे पराना घाटी का मैदान। यह मैदानी प्रदेश ब्राज़ील उच्चभूमि के दक्षिण पश्चिम में स्थित है और यह मुख्य रूप से पराग्वे और पराना नदियों के द्वारा निर्मित यह भाग है। इसका जो ढलान है पराग्वे नदी का वह दक्षिण की दिशा में है और पराना नदी का जो ढलान है वह दक्षिण पश्चिम की दिशा है। तो इस तरह से यह मैदानी प्रदेश दो प्रमुख घाटियों के रूप में दिखाई देता है, इसे आप ध्यान रखेंगे। इसके बाद आपका अगला एक प्रदेश है जिसे आप पेंटानल प्रदेश कहते हैं। आप मानचित्र में देख रहे हैं कि यह आपका पेंटानल है। यह एक दलदली भाग है जो ब्राज़ील उच्च भूमि के दक्षिण पश्चिम दिशा में दिखाई दे रहा है। मुख्य रूप से यह माटो ग्रासो डो सुल जो राज्य है ब्राज़ील का, उसमें यह पड़ता है। और इस तरह के कुछ दलदली प्रदेश पेंटानल की तरह आप अर्जेंटीना में भी, यह जो आप अर्जेंटीना देख रहे हैं यहाँ भी दिखाई देता है। तो यह पेंटानल विश्व के उष्णकटिबंधीय आर्द्र भूमियों में से एक है और दलदली प्रदेश है। इसके बाद आप अगला जो प्राकृतिक स्वरूप है ब्राज़ील का वह द्वीप समूह है। इसे आप दो भागों में विभाजित कर सकते हैं, एक तटीय द्वीप के रूप में और एक सागरीय द्वीप के रूप में। तटीय जो द्वीप हैं वह मुख्य रूप से यह नदियों द्वारा निक्षेपित जो किनारे पर बने हुए द्वीप हैं वह मुख्य रूप से हैं, जिसमें माराजो द्वीप वह एक प्रमुख द्वीप के रूप में आप देख रहे हैं। और सागरीय द्वीप जो है वह अटलांटिक महासागर में मुख्य रूप से स्थित हैं। यह मुख्य भूमि से लगभग 300 किलोमीटर दूर पर स्थित है। यह अटलांटिक महासागर है, इसके किनारे पर लगभग 300 किलोमीटर दूरी पर कुछ मुख्य भूमि है, यह सागरीय द्वीप हैं। यह जो द्वीप हैं वह चट्टानी द्वीप हैं और जो सागर में जलमग्न पर्वत हैं उनके शिखर जो ऊपर उठाए हैं उस सागर के ऊपरी भाग पर वह मुख्य रूप से दिखाई देते हैं और द्वीप के रूप में है। और जो अटलांटिक दक्षिण अटलांटिक महासागर है इसका जो तटीय भाग है वहाँ प्रवाल द्वीप हैं और ऐसे प्रवाल द्वीप को एटाल कहते हैं। तो इस तरह से यह आपके ब्राज़ील की जो प्राकृतिक संरचना है उसे आप देखें। इसे आप बच्चों ध्यान से वीडियो देखेंगे, अपनी पुस्तक पढ़ेंगे और दिए जाने वाले प्रश्नों का उत्तर अपने नोटबुक में लिखेंगे। धन्यवाद।